और फिर कहते हैं कि कोई नहीं यार, हार जीत लगी रहती है, हार के बाद ही जीत है। यार साडी ते हार तो बाद भी हार ही है, तो हम तो जीत ही नहीं रहे। अगर मैं पिछले 9 टेस्ट मैचेस की बात करूं 3 सालों में, पाकिस्तान टीम 5 टेस्ट मैच हारी है, इंग्लैंड के खिलाफ 3 हारी है, ऑस्ट्रेलिया से हारी है, फिर अभी बांग्लादेश से हार गई है। 4 टेस्ट मैच इन्होंने ड्रॉ किए हैं, तो हम जीते कब हैं? हमारी तो हार ही चल रही है। वनडे में हम लोग हार रहे हैं, टी20 में हम लोग हार रहे हैं। तो कब होगी हमारी जो हार के बाद जीत? बड़ा लंबा इंतजार हो गया। और फिर बहाना ये बनाते हैं कि यार हम तो 7 महीने के बाद खेल रहे हैं टेस्ट मैच, इसलिए रिदम में नहीं आ पा रहे। तो यार बांग्लादेश की टीम रोज टेस्ट मैच खेलती है, ये भी तो काफी टाइम बाद खेल रहे हैं टेस्ट मैच। और जी हमसे पिच रीड नहीं हुई, पिच हमने, हमारा होम ग्राउंड है यार, हम उसमें ग्रीन विकेट भी अगर बना रहे हैं तो वो हमसे वो भी रीड नहीं हो पा रही। एक तो अगस्त का महीना है, धूप इतनी तेज है, गर्मी इतनी ज्यादा है, इतने एक्सपर्ट्स इनके पास बैठे हुए हैं, इनसे तो बेहतर बांग्लादेश ने पिच रीड की है। तो बांग्लादेश जिनके हालात उनके मुल्क के खराब हैं, उनके पास वहां प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिस सेक्शन भी पाकिस्तान में आके किए हैं, वो आके आपको हरा गई है आराम से। भाई इनका असल में ध्यान ही नहीं है क्रिकेट में, इनके इनके स्टाइल ही नहीं खत्म हो रहे। जब तक ये न्यू कमर्स थे इनकी परफॉर्मेंसेस थी, अब पैसा आ गया इनके पास, फिर कहते हैं कि प्लेयर्स जैसे टाइम ज्यादा गुजरता है सीखने के बजाय ये बेकार परफॉर्मेंसेस क्यों होती है? क्योंकि जब इनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, इनके पास कमर्शियल ज्यादा आ जाते हैं, एड ज्यादा आ जाते हैं, डिफरेंट लीग्स की ऑफर्स आ जाती हैं, लेकिन ये स्पॉइल हो जाते हैं। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो ये फेम डाइजेस्ट कर पाता है, ये लोग आपस ही निकल जाते हैं। ये लोग फिर अपने जो मुल्क की क्रिकेट है जिसकी वजह से इनका नाम हुआ है, अपना जो झंडा लगा के खेलते हैं, अपना जो मुल्क का नाम लिख के खेलते हैं, उसकी इनकी नजरों से वैल्यू ही निकल जाती है, ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनको पता है कि अभी हमें टीम से किसने निकालना है। 14 टेस्ट मैच हो गए बाबर आजम के, बेशक वो अगर अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, देखिए बड़ा प्लेयर आप किसको कहते हैं? एक तो ये डेफिनेशन समझने वाली है। आप किसको बड़ा प्लेयर कहते हैं? बड़ा प्लेयर वो होता है जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देता है, और जो आपके बड़े मैच होते हैं, जो आपके फंसे हुए मैच होते हैं, उसमें आपकी टीम को निकालता है। विराट कोहली आपके सामने है, पूरे वर्ल्ड कप में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, फाइनल में देखें टॉप स्कोरर थे वो। तो ये होता है बड़ा प्लेयर। ऐसे नहीं होते बड़े प्लेयर के जो छोटी मोटी युगांडा कीनिया वाली टीम आ गई, उसको आपने स्कोर मार दिया अगर, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया होगी, उसमें आप आउट हो गए। मुझे बताएं ना, जिनको आपने बड़ा प्लेयर बनाया हुआ है, उनकी बड़ी टीम्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके अगेंस्ट कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं? इंग्लैंड, बता दें कौन सी कोई परफॉर्मेंसेज? फिर आप कहते हैं बड़े प्लेयर। तो जब तक इनके दिमाग में ये है कि यार हम तो बेशक अच्छा खेलें या ना खेलें, हम इजी रहें, हम बीच में सियासत करें, हम दोस्ती यारियां निभाएं, हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें कोई बाहर बिठा ही नहीं सकता, हमारी तो रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि हमने किसी को बनने ही नहीं दिया, तब तक ये आप पे राज करते रहेंगे, आपके दिमागों के साथ खेलते रहेंगे। तो ये पहले तो ये जो मालकियत इन्होंने बनाई हुई है, इसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। फिर कुछ लोग मीडिया में बैठ के लगे हुए हैं जी, 2015 के 16 में भी पाकिस्तान टीम हारी थी बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश की होम सीरीज थी, कौन सा हम पहली बार हारे हैं। देखिए ये इन लोगों के बारे में, हमारे मीडिया के ही कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं यार, इनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये खुद शायद कंफ्यूज हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए बात करें, या हम पास्ट में लेके जाके वो जो गड़े मुर्दे हैं उसको निकालें। देखें अगर हम उस टाइम हारे भी थे तो आप अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस देखे आए, देखते आए कि हम लोग जीतते कितना थे। वो बांग्लादेश की होम सीरीज थी, बांग्लादेश की अपनी होम जो ग्राउंड है उसमें बड़ी से बड़ी टीमों को टक्कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को उन्होंने टक्कर दी हुई है, वहां जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहता कि हार एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए जो हमारा पास्ट है, उसमें अभी तो काफी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखें इस लेवल पे हमारी टीम कभी आई है? हम इतनी कंटिन्यूअसली बुरी परफॉर्मेंस देते आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी एक टीम में वसीम अकरम भी था, वकार भी था, आप जिम्बाब्वे से हारे हो, अब ये वो। यार ये भी तो देखो कि टीम गई कहां थी। उन लोगों ने कभी अपने माइलस्टोन अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस दी थी? कभी वो अपने लिए खेले थे? कभी वो मतलबी क्रिकेट खेले थे? मुझे तो नहीं याद पड़ता। जब से मैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर को देखता आ रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ थे, मैं इनको देखता आ रहा हूँ, फिर एक मोहम्मद जाहिद आए थे, जबरदस्त बॉलर, इनको देख, आमिर जब शुरू शुरू में आए थे,
इन प्लेयर्स को देखें आप, मतलबी क्रिकेट कोई नहीं खेलता था कि अपने रन रेट, अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करने के लिए या अपनी जगह सिर्फ बचाने के लिए हम क्रिकेट खेलेंगे। उस टाइम हमारा स्टैंडर्ड था, हम टक्कर देते थे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी बड़ी टीम हो। हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, हम मानते हैं, लेकिन आप तरीके से तो हारो। आप इतना गंदा हार रहे हो, आप यूएसए से हार रहे हो, आप सुपर ओवर में हार रहे हो, इतना 18-19 स्कोर खा रहे हो सुपर ओवर। आपका जो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर, आपने उसको ओवर दिया था। फिर आपका जी वो रफ्तार, उससे आखिरी ओवर नहीं होता यार। ये तो हालात है। याद करें जरा, हमारे जो पुराने बॉलर थे, वो डेथ ओवर में कितनी जबरदस्त बॉलिंग करते थे, चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो, चाहे तो सईद अजमल हो, चाहे वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, इवन शोएब अख्तर, इवन मोहम्मद आसिफ, इवन मोहम्मद आमिर, उमर गुल, सबसे इंपॉर्टेंट नाम T20 का, विकेट उखाड़ उखाड़ के फेंकते थे। कैसे आप कह सकते हैं कि वो पास्ट में हम कौन से साफ थे यार? फिर आपको फिर सही क्रिकेट का पता नहीं है। फिर मैं मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो वो कहते हैं जी हम हमारे पास इतना डाटा नहीं है, हमारे पास पीछे टूल्स नहीं है सर्जरी के लिए, हमारे पास बैकअप नहीं है प्लेयर्स का। हम अभी जो चैंपियंस कप करवाएंगे उसमें हमारे पास प्लेयर्स आएंगे और उसमें 80% आपका जो एआई होगा या डाटा हम फॉलो करेंगे, फिर 20% जो ह्यूमन होगा उसकी एफर्ट होंगी। तो यार मैं बहुत हैरान होता हूँ। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को सबसे पीसीबी में सबसे पूछना, जो आपके एनालिस्ट बैठे हुए हैं उनसे पूछें कि भाई ये जो डोमेस्टिक में लड़के इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, रन कर करके पागल हुए हैं, तो आपने सेकंडों में उनको मायूस कर दिया, सेकंडों में आपने उनकी मेहनत जाया कर दी, ये कह के कि यार हमारे पास टूल्स नहीं है। तो अपने एनालिस्ट से पूछे ना, कहाँ है डाटा, किस किस ने परफॉर्म किया हुआ है, क्या ये सिलेक्शन जो पाकिस्तान ए टीम की भी हुई है, क्या वो मेरिट पे हुई है? क्या वो जो विकेट कीपर खेल रहा है वो डिजर्विंग विकेट कीपर खेल रहा है? क्या वो जो फास्ट बॉलर्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो डिजर्विंग है, वो मेरिट में है? क्या वो जो बैट्समैन है वो डिजर्विंग है, वो मेरिट पे हुए हैं? पहले तो आप इनसे ये सवाल पूछें। जब आपके पास सबकी परफॉर्मेंसेज आएंगी, आप उनको देखें, आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। आपको खुद नजर आएगा कि हमारे पास प्लेयर है कि नहीं है। आप उनको उठा के हौसला तो दें, आप टीम में लाए। बेशक देखिए, फिर मैं बाबर आजम पे आ जाऊंगा, हमारे अच्छे प्लेयर हैं यार, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आप उनको रेस्ट करवा दें। शाहीन की नहीं है पेस, उसका रिदम ही नहीं है, उसको रेस्ट करवाएं। आप लगे हुए हैं, नामों के पीछे जा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? हम जो T20 वर्ल्ड कप से बुरी तरह से हारे हैं, क्या फायदा, क्या फर्क आया? हम लोग यंगस्टर को चांस ही नहीं दे रहे। शान मसूद पे मुझे इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि यार मैंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बड़े फेवरेट हैं, किंग का क्रिकेटिंग माइंड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव मेंटालिटी के साथ खेलते हैं, कैप्टनसी भी उसी तरह करेंगे। लेकिन इन्होंने भी वही किया, वही लड़के इन्होंने सेलेक्ट कर दिए, शाहीन उधर है, बाबर उधर है, क्या फर्क आया? साइम अयूब को चांस यार बस कर दो। कौन है उसके पीछे जो लगातार साइम अयूब के पीछे पड़े हुए हैं? अब 850 उसने कर दिए, 50-60 और उसको मैचेस दे दोगे। और यार उसमें अगर पोटेंशियल होता, आपको एक मैच में तो नजर आ जाता ना। 25-26 आपने उसको T20 खिला दिए, कोई परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि आपने कच्चा उतार दिया उसको। आप उसको पहले सही तरीके से पकाएं, उसको मेच्योर करें, वो मेच्योर नहीं है। आप मेच्योर करें, किसी डिजर्विंग को तब तक चांस दें, क्या पता कोई आके लड़का परफॉर्म कर जाए। स्पिनर्स आप नहीं बनने दे रहे, स्पिनर्स आप नहीं ला रहे। देखें मोहसिन नकवी साहब, आपको बहुत गहरी नजर रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट के लिए टाइम ना निकाल सकें, आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी लग रहा है कि आप किसी जल्दी में 8-9 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की करते हैं, सही तरह से जवाब भी नहीं दे रहे जर्नलिस्ट का। तो ऐसे तो नहीं होता। फिर मैं नसीम शाह और अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाऊं, वो ये कहते हैं कि पिच हमसे रीड नहीं हो रही। तो यार क्या फायदा आपके एक्सपर्ट का, पिच नहीं रीड हो रही, कंडीशंस हमारा साथ नहीं दी। तो देखिए, अगर सब कुछ सही होना था तो आपकी फिर जरूरत क्या है? आपको तो फिर घर ही भेज देते हैं। और आपसे अगर पिच नहीं रीड हुई, मैं फिर कहूंगा कि टीम्स का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। अगर पिच ने उस तरह नहीं वो किया, बर्ताव किया, आपका प्लान बी कहाँ है, प्लान सी कहाँ है?
मतलब अगर एक आपकी जो दिमाग में है कि पिच इस तरह होगी, हम 10 आउट करके खत्म करेंगे, उस तरह नहीं हुआ तो मतलब आप हार जाओगे, मतलब आप मैच्योर नहीं हो, फिर आपको क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है इतना इतना सा खेलने के बाद भी, तो आई एम सॉरी टू से आप ये जॉब भी डिजर्व नहीं करते। आप प्लीज छोड़ दें, आप जाएं इंग्लैंड में आराम से रहें। देखें, पर्सनली नथिंग अगेंस्ट यू, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, आप हक की बात करें, आप सच की बात करें। बाकी दोस्तों ये सारी डिटेल आपके सामने मैंने रखी, आप अपनी राय जो है कमेंट्स की सूरत में जरूर बताइएगा। बाकी मेरी इस वीडियो में इतना ही, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मैं फैसल खोकर ओवर एंड आउट।